So let's start this chapter number 9, If I Were You. When the curtains rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of a medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. तो जैसे ही वो जो कर्टेन्स होते हैं वो जब राइज होते हैं यानी कि खुलते हैं तो वहाँ पे ना एक जेरेड एक पर्सन जिसका नाम जेरेड होता है वहाँ पर वो खड़े होते हैं। वो टेबल के पास ना एक फ़ोन कॉल बना रहे होते हैं मीन ही वाज कॉलिंग समवन एंड उनका जो हाइट था वो मीडियम हाइट था एंड वो एक हॉर्न रिम्ड ग्लास का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्लास जिसका फ्रेम जो है वो एक सिंग की तरह हो वैसे ग्लास वो पहने हुए थे। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट का मतलब होता है कि जो ट्राउज़र होता है और जो अपर पार्ट का जो कह सकते हैं शर्ट होता है वो दोनों एक सेम फैब्रिक से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस सूट भी कहते हैं जो एक प्रॉपर वेल मैनर तरीके से पहना जाता है और एक ग्रेट कोट भी था उसके ऊपर। सो हिज वॉइस इज कल्चर्ड इसका मतलब ये होता है कि जो उनका वॉइस था ना वो एक वेल एजुकेटेड और वेल मैनर पर्सन का वॉइस था। Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I accept I'm still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, righto, goodbye. तो यहाँ पर जो जेरेड होता है वो कोई अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि वेल क्या करो उसको बताओ कि मुझे फ़ोन अप करे डायरेक्टली यानी कि मुझे कॉल करे वो डायरेक्टली एंड मुझे उस बात को पता चलना चाहिए मुझे उस बात जाननी चाहिए मुझे वो बात एंड येस आई एक्सेप्ट आई विल स्टिल बी हेयर एंड वो बोलते हैं कि हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर रहूँगा बट यू मस्ट काउंट ऑन दैट बिकॉज वो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें उतना श्योरिटी नहीं रखनी चाहिए कि मे बी मैं यहाँ पे रहूँगा शायद मेरा प्लान जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो इन अबाउट 10 मिनट्स राइट हो गुड बाय ही सेड दैट मतलब कि 10 मिनट के अंदर ये जो काम है ये सॉल्व हो जाना चाहिए एंड अभी के लिए बाय गुड बाय करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a man is a traveling bag and starts packing. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Jared enters from the right silent, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against a table and at the sound Jared turns quickly. तो जैसे ही वो अपने फ़ोन को रख कर जाते हैं आगे यानी कि यहाँ पर ना एक दीवान का यहाँ पर रेफर होता है एक स्लीपिंग सोफ़ा। ये जो सोफ़ा होता है उसमें कोई ऐसा सपोर्टर कह सकते हो यहाँ पर सपोर्टर फ्रेम नहीं होता एक कोच जैसा नहीं होता बल्कि ये एक एक्चुअली यहाँ पर सोने के लिए एक कोच रहता है जिसको ऊपर आप सो सकते हो वैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम दीवान यहाँ पर नाम दिया गया है। तो लेफ्ट में वहाँ पर दीवान यानी कि वो चीज़ जो थी वो कोच जैसी चीज़ यहाँ पर सोने के लिए यूज़ होती है वहाँ पर रखा हुआ था एंड वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग भी था एंड वो क्या कर रहे थे जेरेड जो थे उस मतलब अपनी जो चीज़ों को पैक कर रहे थे। विल्स हिज थस इंगेज यानी कि वो बहुत इंगेज थे बट अनदर मैन जो एकदम सिमिलर बिल्ड का मतलब है कि सेम हाइट सेम बॉडी टाइप है एक उन्हीं की तरह एक इंसान है जो उस रूम में एंटर करता है बहुत राइट साइड से बहुत साइलेंटली बिना आवाज़ किए उस रूम में आता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी होता है एंड ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट एंड वो ना जो उसके कपड़े हैं वो बहुत ओवर कोट कपड़े हैं एंड एक सॉफ्ट हैट है उसके सर पर। ही बम्प्ड एक्सीडेंटली अगेंस्ट अ टेबल और जहाँ पर वो टेबल था ना वो एक्सीडेंटली वहाँ पर ना टकरा जाता है उससे एंड जैसे ही वो टकराने से जो साउंड बनती है उससे जो जेरेड होता है वो क्या करता है टर्न्स क्विकली वो जैसे ही बहुत जल्द से ही वो पीछे मुड़ के देखता है। जेरेड प्लेजेंटली व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर intruder I'm glad you're pleased to see me I don't think you will be pleased for long put those paws up। अब देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो स्टोरी थोड़ा सरकाज़म वे में जाती है यहाँ पर थोड़ा सा जो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग एज हिंदी में बोलते हैं घुसपैठ यानी कि कोई ऐसा जो बिना गैर कानूनी तरीके से किसी की जगह में मतलब ज़बरदस्ती घुसने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं इंट्रूडर बोलते हैं। तो अब क्या होता है वो बोलते हैं प्लेजेंटली वो बोलते हैं एक जेरेड उस इंट्रूडर को कि ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर यहाँ पर का मतलब रेफर किया गया है कि उनको इंट्रूडर का नाम नहीं पता वो एज सरकाज़म वे में वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। जो इंट्रूडर होता है यानी कि जो घुसपैठिया होता है वो बोलता है कि आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग पुट दोस पॉज अप। इसका मतलब ये होता है कि मैं ग्लैड हूँ कि तुम तो प्लीज्ड हो इसका मतलब कि तुम हैप्पी हो तुम सेटिस्फाइड हो कि तुमने मुझे देखा बट मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रह पाओगे। पुट दोस पॉज अप यानी कि जो तुम्हारे जो हैंड्स है उसको क्या करो ऊपर कर लो। जेरेड
दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक बट नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। तो यहाँ पे जो जरेड होते हैं वो बताते हैं, मतलब कहते हैं इंश्योरर को कि बहुत ही मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है कि एग्जैजरेटेड, इस चीज़ का कोई काम भी नहीं है तब भी उस चीज़ को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ना इवन सिंपल टॉक हो सकता था इंट्रूडर और जेरेड के बिटवीन, बट यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो इवन रिवॉल्वर लेके बेकार में ही इतना कुछ कर रहा है। ठीक है, इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड अर्न, अब वो देखो वो भी बोलता है कि आप क्या करो, ट्राइंग टू बी काम, वो जो इंट्रूडर है वो क्या कर रहा है, काम होने की कोशिश कर रहा है। जेरेड नॉन चैलेंट इज अ वर्ड आई थिंक, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए रिलैक्स्ड होना तुम्हारे लिए ये वर्ड है, मुझे लगता है। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। वो बोलता है, जो इंट्रूडर होता है यानी कि जो घुसपैठिया होता है, वो बोलता है कि थैंक्स अ लॉट, इसके लिए शुक्रिया, बट कुछ समय के बाद तुम ना स्मार्ट होना बंद कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूँगा, आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रोने पर मजबूर कर दूंगा, और आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। अब वो बताता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें रोने की कगार पर ले आऊँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। जेरेड एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बीइंग बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो यहाँ पर जो जेरेड होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो भी तुम्हें पूछना है मुझे सारे आंसर्स आते हैं, बट हम शुरू करने से पहले क्या मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लूँ, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर जो होता है वो बोलता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेसेस, motions to a chair and sits himself on the divan by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. जो इंट्रूडर होता है वो जेरेड को बोलता है कि क्या करो, तुम बैठ जाओ आराम से, यहाँ पे कोई भी ऐसे फनी बिजनेस नहीं होने वाली। फनी बिजनेस का मतलब रेफर हो रहा है कि कोई भी ऐसे बातें जो काम की ना हो वो चीज़ें नहीं हमें करनी है। एंड फिर क्या करता है, फिर वो ना जेरेड को उस तरीके से इशारा करता है कि वहाँ पर एक चेयर है, तो मोशन टू अ चेयर का मतलब कि वहाँ पर एक चेयर है, लेके बैठ जाओ। एंड वो खुद वो दीवान जो होता है, दीवान का मतलब आपको बताया एक कॉच होता है जहाँ पे सिर्फ सोने के लिए ही काम आता है, बैठने के लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें ना जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉम्फर्टेबली, जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं आराम करने के लिए या फिर लीन होने के लिए, वो नहीं होते वहाँ पर। एंड वो उसके बाद इंट्यूटर बोलता है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा लिटिल सा नाइस टॉक करेंगे, बात करेंगे तुम्हारे बारे में। Jared, at last a sympathetic audience, I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage, how। तो ना ये जो यहाँ पर जो लाइन्स होता है वो जेरेड जो होता है एज अ सरकाज़म वे, यानी कि मजाक के वे में बताते हैं, कहते हैं कि जिससे क्या हो, वो थोड़ा सा टाइम जान सके, यानी कि जो इंट्रूडर है उसे थोड़ा टाइम वो ले सके, जिससे जो सिचुएशन को उसको थोड़ा लाइटन कर सके, यानी कि कम कर सके। इवन तो इतना सीरियस सिचुएशन है तब भी वो यहाँ पर हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताते हैं कि एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस, मतलब कि जितने आप वहाँ पर जितने भी ऑडियंस एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि वो एक रोल प्ले कर रहे थे, एज वो एक प्ले राइटर है, आई मीन रोलर है जहाँ पर वो रोल्स निभाते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि एज एट लास्ट सिंपैथिक ऑडियंस, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ अपनी लाइफ का, जहाँ पर मैं एक बच्चा जब था तो मुझे क्या किए थे, कुछ जिप्सीज लोग ने मुझे चुरा लिया था। एंड अभी जब मैं 32 ईयर्स का हूँ तब मैं अपने आप को एक लॉनली से कॉटेज में पाता हूँ, यानी कि अब कैसे ना। इंटरव्यू जो होता है कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लीव हेयर अलोन, वेल डू यू। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो बोलता है कि ये सब चीज़ें बंद करो एंड ये अपने आप में ही रखो, ये सारी चीज़ें, जस्ट जो मैं कह रहा हूँ, जो आंसर आई मीन जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चंस के आंसर तुम दो। क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, वेल डू यू, क्या तुम रियली यहाँ पर अकेले रहते हो। तो जेरेड होता है वो बताते हैं, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो मुझे जेरेड होते हैं वो बोलता है कि आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो एंड मेरे से पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शंस का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी वॉइस जो टोन है उसकी वो अनफेमिलियर है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी जो वॉइस है ना लास्ट में अगर पिच हो जाए, यानी कि जो वॉइस है फॉर एग्जाम्पल फॉल हो जाए या मे बी राइज कर जाए, तो जो इमोशंस है ना वो दिख नहीं पाते हैं। तो इवन तो इतने ही टफ सिचुएशन में, थ्रेटन सिचुएशन में भी जो जो जेराड थे वो क्या कर रहे थे, इंट्रूडर के हर एक वॉइस इंस्ट्रक्शन, वॉइस भी, जो वॉइस का जो टोन था वो भी नोटिस कर रहे थे। नाउ इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लीव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। जो इंट्रूडर होते हैं वो पूछते हैं, जो जेराड होते हैं वो बताते हैं, एंड इफ आई डोंट आंसर, जेराड जो होते हैं बोलते हैं कि अगर मैं आंसर नहीं करूँगा तो
इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तुम्हारे पास तो इतना सेंस होगा कि तुम्हें पता हो कि तुम हर्ट यानी कि तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, तुम्हें सोचना होगा इतना। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mir? तो यहाँ पर जो जेरड होते हैं वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि एक जो गुड सेंस होता है वो कहाँ पर ज़्यादा दिखता है, जब आपके पास मोर एबिलिटी हो कि आप जो हर्ट होता है, जो पेन होता है, उसको आप क्या करो, अवॉइड करो, rather देन आपके पास एक डिज़ायर है कि आप किसी को हर्ट करो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक मर, इसका मतलब जो लास्ट में वो जो नाम्स में जो कंफ्यूज होते हैं नेम्स में, वो एक्चुअली सरकाज़म वे में दिखा रहे हैं, मजाक से। जो इंट्रूडर का जो नाम है वो नहीं आ रहा। जो इंट्रूडर होते हैं वो बोलते हैं, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम के बारे में मत उतना सोचो, आई लाइक टू बेटर, यानी कि मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है, मिस्टर जेरेट। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, यानी कि बोलते हैं कि तुम्हारा जो क्रिश्चियंस नेम क्या है, तो वो जो जेरेट होते हैं वो बताते हैं उनका नाम विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, जेरेड, नो। तो जो इंट्रूडर जो होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम कार चलाते हो, तो जो जेरेड होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, मैं नहीं चलाता। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू आर एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। और वो इंट्रूडर जो होते हैं वो जेरेड को बताते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो, तुम ना एक फूल, एक बेवकूफ़ आदमी से डील नहीं कर रहे, बल्कि मैं क्या हूँ, स्मार्ट हूँ, तुमसे भी ज़्यादा स्मार्टर हूँ, एंड मुझे पता है कि तुम क्या हो, कार चलाते हो, एंड बेटर बी केयरफुल, और हाँ तुम केयरफुल रहो, वाइज गाय। जजेड जो होते हैं बताते हैं, आर यू अमेरिकन और इज इट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन। जजेड होते हैं वो उस इंट्रोडर से पूछते हैं कि तुम अमेरिकन हो या फिर तुम किसी अमेरिकन की वॉइस को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ इंट्रूडर, लिसन दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। वो जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि देखो, ये जो यहाँ पर जो गन है मेरे हाथ में, रिवॉल्वर है, वो एक कोई मजाक नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। मैं जब चाहूँ तुमको कर सकता हूँ, हर्ट कर सकता हूँ, नुकसान पहुँचा सकता हूँ तुम्हें बिना मारे, एंड स्टिल मुझे जो मेरे आंसर्स है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे तुमसे, वो मुझे मिल जाएंगे। Jared, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage around in the corner. Intruder, that's a better. Do people often come out here? अब देखो जो डैड होता है वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स अगर तुम इस तरीके से रखोगे गन तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं एक कार को पोजेस करता हूँ, यानी कि मेरे पास एक कार है, एंड ये ना कॉर्नर के अराउंड एक गराज है, वहाँ पर वो कार है। जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि चलो ये अब अच्छी बात है। नाउ डू पीपल ऑफ्टन कम आउट हियर, यानी लोग जो होते हैं तुम्हारे घर में कभी आते हैं, ऑफ्टन कभी 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 आते हैं। तो जेरड होता है वो बताता है, very rarely, surprisingly few people take the trouble to visit me. There's the baker and the greengrocer, of course, and then there's a milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. तो यहाँ पर जो जेराड होते हैं वो बताते हैं कि देखो, बहुत रेयरली यानी कि बहुत ही रेयर ओकेजन्स पर ही जो मतलब मेरे घर में लोग आते हैं। फॉर सरप्राइजिंगली कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जो बेकर हो गया, या फिर जो ग्रीन ग्रोसर, बेकर मतलब कि जो बेकरी वगैरह में जो काम करता हो, यानी कि जो केक्स वगैरह को बेक करता हो, उसको बेकर बोलते हैं। जो ग्रीन ग्रोसर का मतलब जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो बेचते हैं, उनको बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो बेकर और ग्रीन ग्रोसर्स हैं, एंड वो क्या करते हैं, मुझे विजिट करते हैं ऑफ्टन। ऑफ्टन ही नहीं, बट वेरी रेयरली, बट एंड एनीवेज वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वैसे जो रियल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिलेटिव वगैरह हो गया तो बहुत रेयरली विजिट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जैसे कि बेकर या ग्रीन ग्रोसर हो गए वो ऑफ्टनली विजिट करते हैं। एंड देन देयर इज द मिल्क मैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। अब बताते हैं कि यहाँ पर एक दूध वाला भी है, क्वाइट चार्मिंग भी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहना चाहता है कि जितना तुम इंटरटेन कर रहे हो ना, उससे अच्छा कोई भी इंटरटेन नहीं कर सकता। एक वे में वो सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं इंट्रूडर के बारे में। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो व्हाट यू नेवर सी ट्रेट्स पीपल। तो यहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेट पीपल। उसका मतलब ये है कि मैंने नोटिस किया कि तुम कभी भी ट्रेट्स पीपल को नहीं दिखती। ट्रेट्स पीपल का मतलब हो गया ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कोई कॉमर्सली, यानी कि कोई जो पैसे वगैरह के जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं उनको रेफर कर रहे हैं। तो बताते हैं कि इसलिए नहीं देखते तुम, वो इम्प्लाई कर रहे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं। इंट्रूडर ने सोचा कि जो जेरेड है वो एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहा है, जिसमें क्या है, जो उनकी जो लाइफ है ना, इंट्रूडर को और सीक्रेटिव लग रही है और मिस्टीरियस लग रही है। तो कुछ तो बात है जेरेड की लाइफ में। जेरेड, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest.
तो यहाँ पर जो जेरड होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि इतना तो तुमने मुझसे पूछ ही लिया है, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ कुछ भी नहीं बताया मुझे। यू हैव बीन सो मॉडस्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी कोई भी अचीवमेंट्स या फिर जो शो ऑफ करते हैं लोग, वो कुछ भी नहीं बताया तुमने अपने बारे में। Intruder, I could tell you plenty. You think you're smart, but I'm top of the class around here. I have got brains and I use them. That's how I've got where I have. अब देखो वो बोलते हैं, जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि देखो, आई कुल टेल यू प्लेंटी, यानी मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ, लेकिन बट यू थिंक यूर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, राइट? लेकिन मैं क्या हूँ, टॉप राउंड है, यानी कि मैं पूरे क्लास में टॉप हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है एंड मैं उसको यूज़ करता हूँ, एंड इसी वजह से मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो अपनी ब्रेन की वजह से ही खड़ा हूँ। नाउ जेरेड, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. ये हमें sarcastic वे में जो जेरेड थे वो बताते हैं कि तुमने इवन कर ही क्या लिया है इसमें, मतलब कि ज़रूरत ही क्या थी तुम्हें इस छोटे से कॉटेज में, छोटे से जगह है इनका जो घर है उसमें घुसने के लिए, तुम्हें करना ही क्या था वैसे भी। नाउ जेरेड ने ये बात जब बोला तो जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव लाइक ब्रोकन इनटू अ लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखो, तो जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कॉटेज का मतलब क्या होता है। कॉटेज, लिटिल कॉटेज का मतलब ये होता है कि रूरल जो एरियाज होता है ना, वहाँ पर एक छोटे छोटे घर होता है जो बहुत ही कह सकते हैं कॉम्फी हाउसेज होता है, जो बहुत कोजी होते हैं एंड ऑफ्टन ये बहुत मॉडेस्ट होते हैं और ये पीसफुल लाइफ के लिए डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, क्वाइट लाइफ स्टाइल के लिए। यहाँ पर कुछ ज़्यादा उतना डेकोरेटिव वगैरह नहीं होता, एक सिंपल सा घर होता है। नाउ अब जो इंट्रोड्यूस होता है वो बोलता है कि तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों आया हूँ, एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, कोई ऐसा ऐसा कोई सरप्राइज नहीं जैसे तुम सेटिस्फाइड हो या खुश हो। नाउ Jared, with your figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embarrass, or aren't you a specialist? तो यहाँ पर जो जेरेड होते हैं वो बताते हैं कि इतना फिगर आउट करने के बाद मुझे पता चलता है, ये तो समझ तो मुझे आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, बाय द वे बताओ कि जो पार्टिकुलर लाइन्स होते जो तुमने क्राइम्स किए हैं, मतलब तुमने कौन कौन से क्राइम्स किए हैं और तुम कौन से क्राइम्स में स्पेशलिस्ट हो, राइट? तो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, यू कॉल विल डू मी अ ट्रीट, इट्स रियली अ डैंडी बस। अब देखो, जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि जो मेरी स्पेशलिटी है ना वो मेरे ज्वेल रॉबरी, यानी कि जो जेवर वगैरह हो गए उन सबको रॉब करना, सॉरी, उसको चुराना। योर कार्स विल डू मी अ ट्रीट, यानी कि जो तुम्हारा कार अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा वो। इट्स सडनली अ डैंडी बस। डैंडी बस का मतलब हो गया कि वो एक्चुअली जो बस है ना, आई मीन वो जो एक इनफॉर्मल वे होता है कोई फैशनेबल व्हीकल को कॉल करने के लिए, बताने के लिए। नाउ Jared, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of the Essex, he said। तो यहाँ पर जो जेरेड होते हैं वो बताते हैं कि मैं तो डरा हूँ क्योंकि मेरे पास जो ज्वेलरीज है वो बहुत ही कम है एंड बहुत ही दूर है बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। एसेक्स का मतलब आप रेफर हो रहा है एक कॉन्ट्री है, इसका जो साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में लोकेटेड है, तो वहाँ पर वो रह रहे हैं स्कॉटिश में, तो वो रेफर हो रहा है। तो इवन दूर दूर में भी इस जंगलों में तुम्हें वो नहीं मिल सकता। ठीक है, नाउ इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर लिटिल वाइल। अब देखो, अब बताता है वो जो इंट्रूडर वो बोलता है कि सो आर द कॉप्स, यानी कि अगर ज्वेलरीज इतने दूर दूर है तो ऑब्वियस सी बात है जो पुलिस होगी वो भी दूर दूर होगी, राइट? नाउ आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर लिटिल वाइल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ। जेरेट, you mean to leave with me? A travel sudden, isn't it? You have not been invited. अब जो जेरेट होता है वो बोलता है कि देखो, तुम मेरे, इसका मतलब कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, राइट? लेकिन तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इंट्रूडर, यू वोंट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। अब वहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा देर तक रहने वाले तो हो नहीं, इसलिए मैंने तुमसे क्या किया, पूछने की ट्रबल नहीं की, पूछने की परेशानी नहीं ली। नाउ जेरेट, व्हाट डू यू मीन? जेरेट का मतलब ये है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। अ लिटिल हार्श इजंट इट? अब यहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज है, वो ये है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू किल यू। तो जेरेट होता है वो बताता है कि ये लिटिल हार्श कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? Intruder, with a heavy sarcasm, yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. तो यहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है मॉकिंगली, एग्जाम्पली, मतलब सरकाजम वे में बोलता है, इसका मतलब वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इस तरीके से बोलता है कि देखो, मैं तो तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, राइट, बट स्टिल वो उसका जो प्लान है उसको मारने का है।
तो वो बस प्रिटेंड कर रहा है कि वो काइंड है या सिंपैथिक है, लेकिन ये एक एक्ट है जिससे जो थ्रीट है ना वो थोड़ा और ड्रामेटिक लग रहा है, यानी कि जो मारने का जो प्लान है इंट्रूडर का थोड़ा सा और ड्रामेटिक लग रहा है। एंड यहाँ पे बस वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है उस टोन में, लेकिन रियलिटी में वो उसको मारने की कोशिश करेगा, आई मीन कर रहा है। नाउ Jared, why add murder to another other crimes? It's a grave step you're taking. देखो, it's a grave step you're taking. Jared वो बताता है कि देखो तुम मर्डर क्यों कर रहे हो, मतलब एक और क्राइम हो जाएगा तुम्हारा, एंड ये बहुत ही खतरनाक स्टेप है जो तुम लेने वाले हो। Intruder, I'm not taking it for fun. I've been hunted long enough. I'm wanted for murder already, and they can't hang me twice. अब देखो वो यहाँ पर बताते हैं ट्यूटर कि देखो अब मैं ना मजाक नहीं ले रहा, उसको मजाक में नहीं ले रहा, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं ना बहुत दिनों से लोग मतलब पुलिस जो है मुझे ढूंढ रही है, एंड मैं यहाँ पे वांटेड हूँ क्यों, मर्डर के लिए, मुझे लोग मर्डर के लिए खोज रहे हैं, बट दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो मुझे क्या कर सकते हैं, दो बार मुझे वो हैंग नहीं कर सकते, यानी कि फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। ओके, सो इसका लाइन ये रेफर करता है कि देखो अब ऑलरेडी तो उसको मर्डर के लिए ऑलरेडी लोग पकड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो एक तो क्राइम उसका हो गया, राइट। लेकिन अब जब दूसरी बार उसको मारेगा तो फांसी तो एक ही बार दी जाती है ना, ठीक है। तो वो बताता है कि देखो मुझे सिर्फ एक ही बार लोग फांसी दे पाएंगे, दो बार नहीं, तो मुझे इसलिए मैं उस बार भी मतलब उसको भी मैंने मारा, अब तुम्हें भी मैं मारूंगा। नेक्स्ट, Jared, you're planning a gratuitous double, so to speak, admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? तो यहाँ पर जो जेरर होता है वो जो इंटरव्यूअर है उससे बोलता है कि देखो, एक्नॉलेज करता है, बताता है उसको, कहता है कि देखो ये ना अननेसेसरी क्राइम है, यानी कि इवन जो तुमने दो जो क्राइम्स किए हैं ना, इसका मतलब हुआ अननेसेसरी, ठीक है। तो अब देखो जो इंट्रूडर है वो एक्चुअली अनदर अननेसेसरी क्राइम को ऐड करा, यानी कि जो मर्डरिंग जब करेगा जेराड का, तो वो एक अननेसेसरी क्राइम हो गया, उसको कोई इवन काम भी नहीं था, उसको करना भी नहीं चाहिए था, राइट, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइम है जो उसने किया है, एंड उसके बाद फिर वापस वो कर रहा है। तो देखो तुम्हारे पास कुछ तो ऐसे लूज करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो इंट्रूडर है वो ऑलरेडी एक बैड सिचुएशन में है, एंड उसको जो पुलिस है वो खोज रही है, एंड वो इवन कुछ दिनों के बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको एग्जीक्यूशन भी दे दिया जाएगा, यानी कि उसको मार दिया जाएगा। सो उसके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, लेकिन इवन उसने क्या गेन किया, कुछ उसने पाया। क्वेश्चनिंग जो जेराड रहता है वो क्वेश्चन करता है इंट्रूडर्स को कि तुम इवन अगर तुम क्या ही पालोगे मुझे मार के, ठीक है, व्हाट आर यू गोना अचीव आफ्टर किलिंग मी। जेराड होता है वो बोलता है इंट्रूडर को। Intruder, I've got freedom to gain. As for myself, I'm poor hunted rat. As a Vincent Charles Gerard, I'm free to go to places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. अब देखो क्या बोलते हैं इंट्रूडर, मुझे फ्रीडम मिला, आई हैव टू गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे गेन में फ्रीडम मिला अपने आप के लिए। आई एम अ पुअर हंटेड रैट, यानी कि मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ। इसका मतलब ये कहना चाहता है इंट्रूडर कि देखो मैंने ऑलरेडी क्राइम कर दिया, तो अब मुझे लोग सब खोजेंगे, पुलिस जो है मुझे खोजेगी, तो अब इंस्टेड अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं वाइन्स चार्ल्स यानी कि अगर मैं जेरड का रूप ले लूँगा, उसकी आइडेंटिटी चुरा लूँगा उसको मार के, तो मैं क्या करूँगा, हाँ फ्री में अलग अलग जगह पे मैं जा सकूँगा एंड कुछ भी कर सकूँगा। जैसे कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, सोऊंगा, एंड कोई भी मतलब कोई भी इवन मैं क्या करूँगा, इवन एक पुलिस के सामने भी गुजर जाऊंगा तो मुझे पुलिस पहचान नहीं पाएगी। नाउ Jared, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killings long enough to be frustrated. You are much luckier. तो अभी जो जेरेड होता है वो बोलता है कि जो मोस्टली जो बहुत सारे मेलो ड्रामाज होते हैं जहाँ पर एक विलन होता है और एक हीरो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, जो विलन होता है ना बहुत मतलब वो टाइम लगा देता है किसी को एग्जीक्यूट करने में, किसी को मारने में, जैसे कि हीरो को मारने में ना बहुत टाइम लगा देता है, जिससे डिले हो जाता है और जो काम होता है ना उससे फेलियर हो जाता है या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो काम नहीं हो पाता। जो विलन को जब हीरो को मारना होता है तो जो विलन होता है वो रुक जाता है, उसकी बातें सुनता है, तो उसमें बहुत टाइम बीत जाता है, और कभी कभी तो जो प्लान्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तुम इस बार क्या, यू आर मच लकी, क्योंकि तुम क्या हो उन लोगों की तरह नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, तुरंत अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट रीजंस फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरेड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई नो दैट posh stuff comes easy. This is Mr. VC Jared speaking. Pantomime of phoning in, imitation cultured wise, and that's not all. He stands up, get up a minute, Jared stands, now take a look at me. अब देखो क्या होता है, इंटरव्यू बोलता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, अब मैं ठीक हूँ कि मुझे सारे रीजंस पता चल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं विंसेंट चार्ल्स में बदल जाऊँगा। विंसेंट चार्ल्स जो जेरेड, यानी कि जेरेड का जो क्रिश्चियन नेम है वो है विंसेंट चार्ल्स, तो उसमें वो चेंज हो जाएगा वो इंट्रूडर।
अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि किस तरीके से जो जेरेड होता है वो किसी कैसे बात करता है, एंड जो भी ना वो वहाँ पर ना क्या करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसको उसकी स्पीकिंग स्किल्स पता चल गई, यानी कि किस तरीके से वो बोलता है। वहाँ पे फोनिंग टाइप एक दिखाता है एग्जांपल, दिस इज मिस्टर वीसी जेरेड स्पीकिंग नाउ। अब वो क्या करता है, वो उठता है, वो भी इस तरीके से कल्चर वर्ड में बोलता है जैसे कि जेरेड बोलता है। नाउ जेरेड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव। इसका मतलब ये है, जेरेड जो बोलता है कि देखो तुम मेरी तरह ना जिस तरीके से मैंने कपड़े पहने हैं वो सब तुमने नहीं पहने, तुम मतलब डेकोरेटिव नहीं हो। इंट्रूडर, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड टू बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ यू। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए भी ये सेम अप्लाई होता है, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ ना क्या करना है, चश्मे पहनने होंगे एंड बस मैं तुम्हारे जैसा दिखने लग जाऊंगा। जेरेट, व्हाट्स अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। एंड जेरेट बोलता है कि क्या तुम मतलब कपड़े के बारे में तुमने क्या सोचा है, अगर तुम मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनोगे तो तुम्हें लोग पहचान लेंगे and फिर तुम तो जाओगे ही काम से, ठीक है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो। इंट्रूडर, दैट्स विल बी ऑल राइट, यू आर स्टिल फिट मी फाइन। वो बोलता है इंट्रूडर कि ये तो ठीक ही रहेगा कि मैं तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मैं पहन लूंगा और वो मेरे लिए फाइन रहेगा। Now, Jared, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. अब देखो जहाँ पर जेरेड होता है वो बोलता है कि देखो ये तो बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुमने ना मेरा पॉइंट जो था, रिमार्क जो था, तुमने क्या किया वो भूल गए, तुम मिस कर दी, क्योंकि मैंने जहाँ पर मैंने बोला, जब इन जेरेड ने बोला था कि यू वर luckier than most melodramatic villains, it was not a tribute to you, यानी कि जब मैंने ये बोला तो तुम्हारे लिए वो क्या था, एक तारीफ नहीं थी, बल्कि तुम्हारे तारीफ नहीं थी, बल्कि एक्चुअली एक sarcasm वे में उसको इंटीरियर को वो दिखाना चाह रहे थे। नाउ यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे एक अच्छे रीजन के लिए तुम मुझे नहीं मारोगे। नाउ इंटीरियर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो मतलब जो इंटीरियर होता है वो बोलता है कि तुम यही सोचते हो। जेरेट, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब देखो जो जज होता है वो बोलते हैं कि क्या यू विल लेट मी गो, क्या तुम्हें जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट मी सूनर। एंड वो बोलते उसके बाद क्या करते हैं, वो गॉड को थैंक करते हैं जेरेड कि उसको जो इंट्यूरियर ने पहले नहीं मारा। इंट्रूडर अब बोलता है कि देखो कम ऑन, अब तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारे माइंड में क्या है उसको जल्दी से बोलो, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन जो यानी कि जो बातचीत हो रही है मुझे बहुत ही बोर कर रहा है। जेरेड, योर आइडियाज इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया। अब देखो जेरेड बोलता है कि तुम्हारा ये आइडिया है कि तुम मुझे मार दोगे एंड उसके बाद तुम पुलिस को, मतलब पुलिस की जो केसेस है उससे तुम बाहर निकलना चाहते हो, राइट, क्योंकि तुम मुझे मारने के बाद तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो। तो जो इंट्यूटर होता है वो बोलता है कि यस मैं इस आइडिया को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, बट आर यू श्योर इफ इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जेरेड होता है वो बताता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मदद करेगी। Intruder, now listen here, I've got this all planned. I did a job in town, the things went wrong and I killed a cop. Since then I've done nothing but dodge. जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि देखो सुनो, मैंने नहीं सब कुछ प्लान किया हुआ है, गॉट दिस ऑल प्लान। क्या क्या कि जब मैंने एक टाउन में जॉब किया था, तो जो जब चीज़ें सब बहुत बुरी हो गई थी, तो मैंने क्या किया था, एक कॉप को यानी कि एक पुलिस को मैंने मार दिया था, एंड उसी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन डॉज डॉज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भाग भाग रहा था इंट्रूडर। जेरेड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, यानी कि इतना भाग चीत करने के बाद भी, यानी कि इधर से उधर भागने के बाद तुम भी मेरे ही घर आना था, यानी कि इतना कुछ करके यहाँ पर तुम प्रेजेंट हो। Now, intruder, it's brought me to as Ellisbury. This is where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened. It looked like you were a bit quiet, kind of a mystery man. अब देखो वो बोलता है कि क्या क्या इसके बाद में क्या भागकर मैं एलिसबरी में आ गया, एंड यहाँ पर मैंने तुम्हें देखा कार में, एंड वहाँ पर दो लोग थे जो क्या कर रहे थे, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। इट्स लुक्स लाइक यूर बिट क्वाइट, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लगता है कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो। जेरेट, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। अब वो बोलता है, जेरेट होता है वो बोलता है कि ये जो मिस्ट्री तुम सोच रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि तुम्हें ये मिस्ट्री क्यों लग रहा है। नाउ इंट्रूडर, disregarding him, your phone, your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just the same. You go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. अब देखो, अब जेरेट जो होता है वो बोलता है कि देखो अभी मिस्ट्री को ना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो उससे वो डिसरिगार्ड होता है इंट्रूडर, एंड उसके बाद क्या करता है वो बताता है कि देखो तुम क्या करते हो, तुम फ़ोन लेते हो, ऑर्डर्स
रिसीव आई मीन तुम्हारे जो ऑर्डर्स होते हैं, और समटाइम्स तुम क्या करते हो, कभी कभी अपने घर से अचानक भाग जाते हो फिर वापस आते हो। तो इस तरीके से मैं भी ना ये एक्शंस करना चाहता हूँ जैसे कि तुम कर रहे हो। एंड तुम्हारा जब मैंने तुमने तुम्हारे बारे में जब मैंने सुना, तो तुम मेरे लिए एक लकीस्ट ब्रेक का मतलब ये होता है एक सक्सेस का एक पाथ हो गया, जो इंटरव्यू के लिए क्या हो गया, एक बेस्ट पोजीशन, उसको एक बेस्ट टाइम मिल गया कि वो क्या कर सके, अपने पुराने जितने भी हैबिट्स ने उसने जो चीज़ें की थी उससे वो बच सके। नाउ जेरेड, अपेरेंटली यू हैव वेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। उसके तो जेरेड होता है वो बोलते हैं कि अपेरेंटली तुमने अपना कभी दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं इस मिस्ट्री में, क्लॉक ऑफ मिस्ट्री में क्यों फंसा हुआ हूँ। क्या तुमने कभी अपना ब्रेन लगाया कि सोचा कि ये मैं ऐसा क्यों हूँ मैं। Intruder, preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. In Jared, don't be fool. If you shoot me, you will hang for sure. If not as yourselves, then as a Wessons Charles Jared. अब देखो क्या होता है, यहाँ पर स्टोरी का मेन सस्पेंस क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है ब्रेक डाउन के लिए। मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे ये जो सस्पेंस होता है वो खुल रहा होता है, एंड यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जेरेड होता है वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखो क्या होता है, इंट्रूडर जो होता है वो क्या करता है, अपनी गन वगैरह उठा लेता है, शूट करने के लिए रेडी होता है, एंड वो बोलता है कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि जो कन्वर्सेशन है वो मुझे बहुत बोर कर रहा है। जेरेड जो होता है वो बोलता है कि देखो एक पागल मत हो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम तो पक्का ही फांसी पे चढ़ोगे, चाहे अगर अपने आप से नहीं तो लेकिन पक्का विसन चार्ल्स जेरेड यानी कि मेरी तरफ से तुम चढ़ोगे। अगर तुम मेरा आइडेंटिटी चुराओगे मतलब कि तुम मेरे तरह से चढ़ोगे, अगर अपने आप से नहीं चढ़ोगे तो। नाउ जहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। जो जेरेड होता है वो बोलता है कि देखो दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेट्स पीपल, यू से माई हैबिट्स विल सूट यू आर अ क्रूक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। अब देखो क्या होता है, अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और ये सरप्राइज ये है कि तुमने आई सेड यू वुडंट किल मी राइट, उसने बोला था, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वाज राइट। लेकिन जब तुम्हें ये तो नहीं दिख रहा ना कि तुमने तो ये नहीं सोचा ना कि मैं आज यहाँ पे रहता हूँ, कल मैं चला जाऊँगा, और मैं कभी भी ट्रेड्स पीपल यानी कि मर्चेंट जो कॉमर्सली जो पैसे वगैरह का जो इंटरफेयर करते हैं वो ट्रेड्स पीपल कहलाते हैं। तो कभी मैंने उनको देखा भी नहीं है। और यू से माई हैबिट्स विल सूट यू, तुमने कहा कि जो मेरे हैबिट जो मैं काम करता हूँ तुम्हें बहुत सूट करेगा, तो मैं क्रूक हो, मतलब कि तुम एक क्या हो, क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। मतलब कि ना संडे स्कूल टीचर का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े बड़े शहर नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में एक क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर होता है जो हमेशा सिर्फ संडे को चर्च में पढ़ाते हैं। तो वही एज अ सरकाज़म में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं संडे स्कूल टीचर हूँ जो हमेशा कल ना कल रहता हूँ, कल कहीं और चला जाता हूँ। नाउ the game's up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. I set it with the bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight, I'm expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. तो यहाँ पर जो जेरड होता है वो एक्सप्लेन करता है कि इन पास्ट क्या हुआ था, कि मैंने ना गलती से किसी को शूट कर दिया था, ठीक है, तो मेरे साथ ना सब कुछ गलत होने लग गया, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक साथी है उसको ना वो चीज़ें छुपानी चाहिए थी, लेकिन उस फूल ने, उस बेवकूफ़ ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट वो क्या किया, वो जो चीज़ है उसकी पुलिस को मिल गई। एंड वो बताते हैं इन जेरेड कि आज रात को मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा कुछ ट्रबल का मतलब कि कुछ परेशानी आज रात को होने वाली हो, पक्का आज वो पकड़ाने वाले हैं। माई बैग्स पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। फिर बोलते हैं कि देखो मेरा जो बैग है वो पैक्ड है, अब मैं भी क्या हूँ, क्लियर ऑफ, जाने के लिए रेडी हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, यानी कि यहाँ पर बैग्स पूरा सही है, बैग बना हुआ है, पैक किया हुआ है, एंड यहाँ पर एक गन भी मतलब जो इंट्रूडर ने जो गन पकड़ा है वो भी है, तो ये सब क्या है। He was all confused. जो जेरेड होता है वो बोलता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट, व्हाट नाउ डू यू बिलीव मी। मतलब ये जो आउटफिट है ना, ये एक क्या है, डिस्गाइज आउटफिट का मतलब हो गया कि स्पेशल आउटफिट है, यहाँ पर फेक मुस्टैच है यानी कि फेक मूछें हैं, एंड और क्या नहीं। तुम अभी तक तुमने मुझे मतलब बिलीव नहीं किया तुमने कि मैंने कुछ गलत काम किया है, एंड मैं भी तुम्हारे ही साथ जाऊंगा। मतलब कि एक्चुअली ना वो कुछ प्लान बना रहे हैं, लास्ट में हमें पता चलेगा।
इंटरर मिसिंगली आई डोंट नो, मतलब कि बताता है कि मुझे नहीं पता। जेरेट फॉर गॉड सिक्स क्लियर दैट्स मिडल हेड ऑफ योर्स, लेट्स गो, कम विथ मी इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू हैव फाइंड द फ्रेम, यू हैव गॉट मी द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। फिर बताता है जेरेट कि देखो गॉड की सिक के लिए क्या करो, तुम जहाँ से जल्दी से चलो, मेरा मतलब कार है गैराज में। फिर वो हम लोग क्या करते हैं, उस कार में बैठ के यहाँ से निकलते हैं। एंड हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम, अगर तुम्हें लगता है कि मतलब कि मैं एक ट्रैप बना रहा हूँ, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी गन है तो मुझे मार देना। वैसे ये नहीं कहते रियली में कि मुझे मार देना, बट वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है ट्रैप है, तुम्हारे पास तो गन है। इंट्रूडर मे बी योर राइट, इंट्रूडर बोलते हैं कि हाँ, तुम मे बी तुम सही बोल रहे होगे। जेरेट देखो देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। अब देखो तुम क्या करो, टाइम वेस्ट मत करो। वो क्या करते हैं, जाते हैं, अपना हैट उठाते हैं, टोपी और बैग उठाते हैं। इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। इंट्रूडर जो होता है बोलता है कि केयरफुल रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेरेट I've got a man posted on the main road. He will ring up if he sees the police, but I don't want to leave. अब देखो क्या करता है, यहाँ पर जो जज होता है वो बोलता है कि मैंने क्या किया है, एक मैन को पोस्टेड किया है, यानी कि एक मैन को, एक इंसान को मैंने मेन रोड पर खड़ा किया कि अगर पुलिस को वो देखते हैं तो मुझे वो जल्दी से कॉल कर देगा। बट मैं चाहता नहीं कि मैं लीव करूँ, लेकिन जैसे ही वो बोलता है ना, वैसे ही क्या करते हैं, जो टेलीफोन का जो बेल होता है वो रिंग करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद जो होता है, जेरेड वो बोलता है कम ऑन जल्दी करो, वो अब आने ही वाले हैं। और फिर जैसे ही वो लोग गराज की ओर जाते हैं, जो इंट्रोडर होता है वो पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जेरेड और डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। वो बोलते हैं कि देखो, एक बेवकूफ़ी मत करो एंड अपने आप के लिए देखो। Jared opens the door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Jared, but with the revolver ready as he turns his head, Jared gives him a push into the cupboard. Knocking the revolver out of his hand, he slams the door and locks it and picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जेरेड का ना रियल, यहाँ पर उसका एक्शंस पता चलता है कि इतना कुछ उसने क्यों किया। देखो क्या होता है, जैसे जेरेड जो होता है ना, वो जो डोर खोलता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि डोर खोलता है वो थोड़े से पीछे हो जाता है, स्टेप्स अवे। तो यहाँ पर जो इंट्रूडर होता है वो इंस्पेक्ट करने के लिए कि सच में गराज है, कहाँ कार है, वो देखने के लिए जैसे वो नीचे झुकता है, तो क्या करता है, वो जिराट के एक्चुअली साइड में ही था और वो इसे इंस्पेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा अपना सर डाल के कि कहाँ पर कार है, कहाँ पर गैराज है, वो देख रहा था। बट उसका रिवॉल्वर तो ऑलरेडी रेडी था, लेकिन जैसे ही वो अपना सर पीछे करने की कोशिश करता है, वैसे ही जो जिराट होता है वो उसको क्या करता है, पुश कर देता है, यानी कि ढकेल देता है कबर्ड के अंदर। एंड उसका जो रिवॉल्वर होता है उसके हाथ से गिर जाता है। एंड उस डोर को क्या करता है, वो स्लैम करता है, दूर से पटकता है और उसको लॉक कर देता है उस डोर को। एंड उसके बाद वो रिवॉल्वर को उठाता है एंड फ़ोन के पास जाता है, एंड उस फ़ोन के साथ वो स्टैंड होता है, वो गन को लेकर वहाँ पे खड़ा होता है, और वो कबर्ड पर वो जो गन होता है उसको पॉइंट आउट किया हुआ रहता है। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ हियर। जो इंट्रूडर होता है वो क्या करता है, डोर को ना खोलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, लेट मी आउट ऑफ हियर। In Gerard, hello, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I have had a spot of bother. Quite amusing. I think I will put it in my next play. Listen, can you just tell our friends, the surgeon, to come up here at once? You will probably find him in the public bar. तो वो फ़ोन में ना एक्चुअली कोई एक इंसान, आई मीन एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने कुछ प्रॉप्स का मतलब हो गया रिहर्सल के जो सामान होते हैं ना, वो ऑर्डर किए थे उसने। तो यहाँ पर जो जेरेड होता है वो बोलता है कि देखो हेलो, सॉरी, लेकिन मैं अभी आपको जो प्रॉप्स जो सामान है वो आपको टाइम में नहीं दे सकता रिहर्सल के लिए, क्योंकि अभी ना मेरे साथ कुछ हो गया है, मतलब कि फॉर कुछ डेंजरस सिचुएशन में मैं आ चुका हूँ। तो कुछ क्वाइट अमेजिंग सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पर ना एक्चुअली देखो रियलिटी में तो कितना उनके साथ कितने टेरिफाइक चीज़ें भी हुई थी। एक इंट्रूडर आ गया था, घर में घुस गया था, उसके पास गन था, लेकिन स्टिल एक सरकाज़म वे में ना, मजाक में उसको बोल रहे थे कि ये जो चीज़ थी वो क्वाइट अम्यूजिंग थी। नाउ आई थिंक आई पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले। मुझे वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, इस इंसिडेंट को क्या करूँगा अपने नेक्स्ट प्ले में, यानी कि नेक्स्ट कहानी में मैं इसको डालूंगा, प्ले करूँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस। अब वो बोलता है कि देखो क्या करो, तुम क्या हमारे फ्रेंड, मतलब जो सर्जन का मतलब होगा जो पुलिस है, उसको तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर एक बार आने के लिए। यू विल प्रॉब्ली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तुम उसको कहाँ पे खोज सकोगे, पब्लिक बार में। अब देखो अब जो स्टोरी हमारी जो है, स्टोरी चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर जो था बिहाइव का, वो ये था। एंड दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय डॉगलस जेम्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ वेरी नाइस डे।